इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग टेबल। हमें डाटा दे रखा है और हमें बोला गया है एस्टीमेट वाई एट एक्स इक्वल टू 6.5। अब यहाँ पे हमें पैराबोला सेकंड डिग्री बताया गया है। क्वेश्चन में बोला है सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये तब फॉर्मूला इस्तेमाल, ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पैराबोला बोला जाता है क्वेश्चन में। अब इसके अलावा और भी चीज़ है। अगर हमें बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, या हमें फॉर्मूला दिए क्वेश्चन इक्वेशन जो दी जाती है क्वेश्चन में वो है ए प्लस बी एक्स। तो ये है स्ट्रेट लाइन की। और अगर हमें पैराबोला दिया जाता है तो पैराबोला के लिए जो इक्वेशन है वो है ये। इस क्वेश्चन में पैराबोला दिया गया। और अगर हमें एक्सपोनेंशियल कर्व बोला गया है या हमें कोई इक्वेशन दी हुई है वो है ए ई पावर बी एक्स, तो ये है एक्सपोनेंशियल कर्व। अब तीनों को करना कैसे है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी। फॉर एग्जाम्पल हमें एक दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है पैराबोला, तो हम पैराबोला उठाते हैं पहले। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यह हमें दे रखा है सेकंड पैराबोला। या हमें इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन दे रखे है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे सिग्मा वाई। फर्स्ट स्टेप सिग्मा वाई, यहाँ पर ये कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन ए प्लस बी, एक्स से पहले सिग्मा आएगा, प्लस सी, देन फिर सिग्मा, फिर एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में सिग्मा, अब वाई में हम एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स, देन ए सिग्मा एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हमने एन हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया है इसलिए हमने एन हटा दिया। अब उसके बाद जो अगला है वो है बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, देन प्लस सी सिग्मा एक्स पावर क्यूब। अब अगला स्टेप है हम एक और बार इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स की पावर 4। अब करना क्या है हमें, ये हो जाएगा। ये करने के बाद हमारा ये करने के बाद हमारी टेबल बनेगी, एक एक्स की एक वाई की। देन उसके बाद अगली जो टेबल बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, एक्स की बनेगी। तो हमारा यहाँ से एक्स निकल जाएगा, एक्स हम समेशन करेंगे, फिर वाई निकलेगी, वाई का समेशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर की निकलेगी एक टेबल, उस पर सारी वैल्यूज़ ऐड करके स्क्वायर करके सबका समेशन होगा। एक्स की हम निकाल चुके हैं, यहाँ से निकल जाएगी। देन उसके बाद वाई की निकल जाएगी यहाँ से। देन उसके बाद अगली टेबल निकलेगी वाई एक्स की, वाई एक्स का समेशन होगा। फिर उसके बाद एक्स क्यूब की टेबल निकलेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल चुका है और एक्स भी निकल चुका है। अगली टेबल बनाएंगे हम वाई एक्स स्क्वायर की। फिर उसके बाद निकलेगी टेबल एक्स फोर की। देन समेशन करेंगे। देन जो वैल्यू यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन में वाई में सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर सारी वैल्यू जो होगी समेशन की वो पुट कर देंगे। उसके बाद ए बी निकालेंगे और सी की निकालेंगे। देन वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल जाएगी हमारी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, उस ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। फिर जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी। फिर y इज इक्वल टू हमारा जो होगा वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। सेम ऐसे ही इनमें भी होगा, y सिग्मा y यहाँ लग जाएगा, देन इज इक्वल टू सिग्मा एन, यहाँ पर हो जाएगा एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सेम यहाँ पर भी होगा, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी ई एक्स, सॉरी बी सिग्मा एक्स। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देन फिर उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी एक्स की, ये सारी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7। देन इसका समेशन एक्स आएगा 36। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारी अगली वैल्यू होगी वाई की,
इसका y की हमारी सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो ऐड करने के बाद जो हमारी समेशन आएगा वो आएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू 80.5। देन अगली हम जो रखेंगे, यहाँ पर हमने रखी एक्स स्क्वायर, देखा एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कर देंगे और वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ पर हम स्क्वायर रखने के बाद जो वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर वो आएगी हमारी 204। देन उसके बाद जो हमारी अगली वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा सिग्मा वाई मिल गया हमें, सिग्मा वाई मिल गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगली वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से एक्स क्यूब की, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे इसका हम क्यूब कर देंगे, वैल्यू यहाँ आएगी तो यहाँ से हमारा सिग्मा एक्स क्यूब निकल जाएगा। सिग्मा एक्स क्यूब है होगा हमारा 1296। अब अगली वैल्यू जो होगी हमारी एक्स की, एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, सिग्मा एक्स क्यूब भी, सिग्मा एक्स फोर चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम एक्स फोर रखेंगे और यहाँ से हमारी जो इनकी एक्स की वैल्यू है वो पावर फोर कर देंगे और उसके बाद जो हमारा सिग्मा एक्स पावर फोर निकलेगा वह सबको टोटल ऐड करने के बाद हमारा निकलेगा 8772। अब यहाँ पर हमारा एक एक्स वाई भी है, वाई एक्स मान लो या एक्स वाई, तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्स वाई कर देंगे तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यू ऐड करने के बाद जो हमारा समेशन एक्स वाई आएगा, समेशन एक्स वाई आएगा हमारा 299। अब इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई भी है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर इंटू वाई की जो वैल्यूज़ होगी उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करने के बाद जो हमारा समेशन एक्स स्क्वायर वाई आएगा वो समेशन आएगा हमारा 1697। अब हमें हमारी वैल्यूज़ मिल चुकी है सारी, तो इन वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे और इसमें यहाँ पर एक n भी है, तो n जो हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n है हमारा 9, तो यहाँ पर n इज़ टू हमारा 9 है। अब हम ये सारी जो वैल्यूज़ है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हमने पहले इस इक्वेशन में फिल की, फिर हमने इस इक्वेशन में फिल की ये रही, फिर हमने इस इक्वेशन में फिल की, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, देन सी की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू है हमारे पास 0.18, बी की वैल्यू है -1.85 एंड सी की वैल्यू है 12.18। अब जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की 0.18 एक्स स्क्वायर माइनस 1.85 एक्स प्लस 12.18। देन उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6.5 एंड देन y की वैल्यू आएगी 7.76 इन्हें सॉल्व करने के बाद। सेम एज इट इज़ हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का और स्ट्रेट लाइन टाइप का क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा।